महाकुंभ और राजनीति और तस्वीरों में कौन दिखाई दे रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, और एक तरफ कोने में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी के साधु संत दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। वादा किया हूं हर दिन आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आज महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे डुबकी लगाने के लिए। दिन भर अमित शाह की तस्वीरें चर्चा में रही, इसलिए शुरुआत सबसे चर्चित तस्वीर से ही करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचे और साधु संतों के साथ डुबकी लगाई। गृह मंत्री के साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव और स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज के साथ ही कई बड़े साधु संतों ने स्नान किया। संगम में सीएम योगी का फिर से अलग अंदाज दिखाई दिया। सीएम योगी ने जल उठाकर स्नान कर रहे गृह मंत्री अमित शाह पर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में संतों ने भी गृह मंत्री पर पानी डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 10 मिनट तक गंगा स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के साथ आचमन भी कराया। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार मां गंगा की विधि विधान से पूजा की, फिर मां गंगा की आरती भी उतारी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम में भोजन किया। संगम में स्नान के बाद संतों ने अमित शाह के माथे पर चंदन लगाया। गृह मंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संतों ने उनके बेटे जयशाह के नवजात बेटे को भी आशीर्वाद दिया है। एक तरफ आज महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई और दूसरी तरफ डुबकी लगाने को लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मल्लिकार्जुन के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया, बवाल मच गया है। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, जिस पर हंगामा मचा है, उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। सुनिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इंदौर के महू में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी रैली में बोलते बोलते बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंगा स्नान पर बोल गए। अब बात गंगा स्नान की आई तो बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। खड़गे जी गंगा मैया के ऊपर अरगलन बातें कर रहे हैं। गंगा मैया वो मैया है जिसमें डुबकी लगाने से हमारे को मोक्ष प्राप्त होता है। आज पूरे विश्व के, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, पूरे विश्व की सनातन धर्म को मानने वाली जनता, करोड़ों जनता आज प्रयागराज में जाके स्नान ध्यान कर रही है। खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों उन संतों का अपमान है जो महाकुंभ में अपने कैंप के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारी परंपरा का अपमान है, ये हमारी संस्कृति का अपमान है। राजनीति आपने देख ली, सुन ली, नेताओं को सुन लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन आज धर्म संसद पर भी बात कर लेते हैं। कब महाकुंभ में धर्म संसद लगी थी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, लेकिन इस सनातन धर्म संसद बैठक में किसी भी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने भाग नहीं लिया। देवकीनंदन ठाकुर ने यह बैठक सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर समेत आम लोगों को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इस धर्म संसद से दूरी बना ली। सेक्टर 17 के शांति सेवा शिविर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस धर्म संसद का 13 अखाड़ों ने बहिष्कार कर दिया और आम जनता भी उनके इस फैसले से खुश नहीं। महाकुंभ में आए लोगों ने ही
उनकी इस पहल का विरोध किया है। जनता का क्या कहना है, पहले सुनिए। भैया एक जो है सनातन बोर्ड की मांग हो रही है और ये कथावाचक मांग कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म कहें, हिंदू जानते, सनातन धर्म जानते ही नहीं। मांग उनका बेकार है। जैसे मुस्लिमों के पास वक्फ बोर्ड है, वैसे हमारे पास एक हिंदू बोर्ड हो और उसमें हम लोग शामिल हो। नहीं, ये तो हिंदू वोट है ना, सब हिंदू वोट की वजह से मेला लगा हुआ है। सही बात है, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब क्यों कर रहे हो, क्या होगा इसके पीछे? ये तो है, इनको फायदा है, पैसा मिल रहा है। भौतिक लोग हैं, अपने अपने फायदे के लिए, हाईलाइट होने के लिए, समाज में जनता का आकर्षण करने के लिए, या कि कुछ विशेष पैकेज लेकर के दलालों का काम करने वाली ये कुछ कमेटी है। सनातन को मनाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है। सनातन सदैव से ही रहा है और रहेगा, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ शांति रहे। चलिए, आप देख रहे थे धर्म संसद और अखाड़ा परिषद का विरोध, सनातन बोर्ड की मांग और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात। सब कुछ हो गया। आज सियासत से लेकर डुबकी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लेकर बैठक किस बात पर, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर, किसकी, धर्म संसद की हो रही थी, जिसका विरोध किसने किया था, अखाड़ा परिषद ने, और जनता को भी आपने सुन लिया।